अजान जरूर पढ़ा करो, घर के अंदर पढ़ा करो, मस्जिदों से अजान की आवाज आए तो उसका जवाब दिया करो। ये बलाएं वबाएं भागती हैं मेरे अजीजों, हमें तो नजर नहीं आती मगर जानवरों को, कुत्तों को नजर आती हैं। ये रात में जो वबाएं, जो बलाएं बस्तियों में, आबादियों में घूमती हैं, ये इंसानों को नजर नहीं आती हैं। ये शयातीन जो घूमते हैं ये इंसानों को नजर नहीं आते। ये खबीस जिन्नात, जो काफिर जिन्नात खबीस होते हैं वो घूमते हैं, वो इंसानों को नजर नहीं आते मगर इनको नजर आते हैं। और जैसी सुबह में फजर की अजान होती है, जैसे ही मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाहु अकबर के कलिमात जैसे ही फजाओं में बुलंद होते हैं, वैसे ही वबाएं भागने लगती हैं, वैसे ये तमाम बलाएं भागने लगती हैं, तमाम शयातीन भागने लगते हैं, तमाम खबीस भागने लगते हैं। और जानवर इनको भागता हुआ देखते हैं, कुत्ते इनको देखा करते हैं। जब ये भागते हैं तो ये रो रो के लोगों को बताते हैं, ये रो रो के लोगों को गोया आगाह करना चाहते हैं, ए अल्लाह के बंदो देखो अजान हो रही है, ये तमाम खबीस शयातीन भाग रहे हैं, तुम अपने बिस्तरों से उठ कर आओ और अल्लाह के घर को आबाद करो। अब ये जबान से तो हमारी तरह बोल के हमें बता नहीं सकते, तो ये रोते हैं, बोलते हैं और इंसान को, गाफिल इंसान को जगाने की और बेदार करने की कोशिशें करते हैं। अजान होती है, बलाएं भागती हैं। अजान की बड़ी फजीलत है और अजान की फजीलतों पे अगर हम बात करने लगे तो गौर करें आप। अजान की स्टार्टिंग, अजान की इब्तिदा पे बात करते हैं। कैसे शुरू हुई अजान? जब मदीना हिजरत करके मुसलमान आए, मेरे आका तशरीफ लाए, जब मक्के को छोड़ दिया, मदीने को अपना मस्कन बना लिया, मदीने में आकर रहने लगे, जब मस्जिद नबवी शरीफ को बनाया गया, जब मस्जिद तामीर की गई, अब मसला ये था कि लोगों को वक्त पर कैसे बुलाया जाए, लोगों को कैसे आगाह किया जाए कि नमाज का वक्त हो गया है। तो तजवीजें पेश की, सहाबा ने तजवीजें पेश की जा रही हैं। मौला अली मुश्किल कुशा दामाद पैगंबर जनाब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने आका की बारगाह में तजवीज पेश की, या रसूल अल्लाह क्यों ना कुछ खास कलिमात हो जिन्हें पुकारा जाए, लोग सुनकर नमाज के लिए मस्जिद में आ जाएं। मेरे आका ने इस तजवीज को पसंद फरमाया और ये तजवीज मौला अली ने पेश की, मेरे आका ने पसंद भी फरमाया। लेकिन एक और सहाबी है मेरे आका के, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, वो आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है, आका मैंने ख्वाब में देखा सब्ज रंग का लिबास पहने हुए एक बुजुर्ग है, उनके हाथ में नाकूस है, मैंने अर्ज किया ये मुझे दे दीजिए, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। वो कहने लगे किस लिए? मैंने कहा कि मैं इससे लोगों को अजान, इससे लोगों को नमाज के लिए बुलाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं इससे भी ज्यादा बेहतर तुम्हें कलिमात सिखा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, उन्होंने कलिमात सिखाए। कौन से कलिमात सिखाए मेरे अजीजों? उन्होंने यही अजान के कलिमात सिखाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुकम्मल अजान के कलिमात सिखाए। उसके बाद में वो रुखसत हो गए। अब मेरे आका की बारगाह में जैसे ये ख्वाब बयान किया, मेरे मुस्तफ़ा करीम खुश हुए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह एक रात पहले मैंने भी यही ख्वाब देखा है, आका मुझे भी यही ख्वाब नजर आया। मेरे आका मुस्कुराए, खुश हो गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, ये कलिमात हमारे बिलाल को सिखा दो, ये कलिमात हमारे बिलाल को सिखा दो, बिलाल अजान पढ़ा करेंगे। तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी, उन्हें ये कलिमात सिखाए। और जब उन्होंने ये कलिमात सीख लिए तो मस्जिद नबवी शरीफ के बराबर से एक मकान था, एक घर था, उसकी छत पे खड़े होकर हजरत बिलाल ने पहली अजान पढ़ी। मदीने की फजाओं में जब वो अजान की आवाज गूंजी है, मदीने के अंदर जब वो अजान की आवाज गूंजी है,
अल्लाहु अकबर कबीरा। वो खुश इल्हानी के साथ में अजान पढ़ी गई है। वो शीरी दहानी थी जनाब बिलाल हबशी के पास में कि सारे लोग अजान की आवाज को सुनकर फौरन दौड़कर मस्जिद में चले आए। जब जब भी जनाबे बिलाल अजान पढ़ा करते थे, लोग सुनते थे, फौरन चले आते थे। वो कशिश थी आवाज में, वो अंदाज खूबसूरत था, लोग सुनते थे, फौरन मस्जिद में चले आते थे। मुस्तफा की मस्जिद में आकर आका की इक्तिदा में नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बिलाल हबशी वो हैं जिन्होंने पहली अजान पढ़ी, और जब अजान पढ़ी है तो मेरे मुस्तफा करीम खुश हो गए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, ए बिलाल तुमने आज मस्जिद नबवी को मुकम्मल कर दिया है। हजरत बिलाल ने पहली अजान पढ़ी। और ये हजरत बिलाल हबशी के ताल्लुक से जो झूठे वाकयात हैं ना, जो कव्वाल आपको सुनाते हैं, ये सब झूठे वाकयात के जब तक हजरत बिलाल की आवाज में, उनके जो है जबान में लुकनत थी, तो लोगों ने आका की बारगाह में शिकायत की। हुजूर ने कहा कि दूसरे आदमी को मुंतखब करो। दूसरे किसी शख्स को मुंतखब किया गया कि फजर की अजान ये पढ़ेंगे, तो रात खत्म नहीं हुई। करवटें बदलते बदलते थक गए लोग, रात खत्म नहीं हुई जब तक बिलाल हबशी ने अजान न पढ़ी, सुबह न हुई। ये सब झूठी बातें, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, सच्चाई से इनका कोई वास्ता नहीं है। सच्चाई यह है कि जिसे मेरे आका ने चुन लिया अजान के लिए, जिसे मेरे आका ने पसंद किया हो, उसके अंदर कोई खामी नहीं हो सकती है, उसकी अजान में कोई कमी नहीं हो सकती है। मेरे मुस्तफ़ा ने जनाबे बिलाल हबशी को चुना है मुस्तफ़ा ने, तो कमी कैसे हो सकती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहीं पर बात महदूद नहीं रहती है। इधर मेरे आका ने अपना मुअज्जिन बना लिया, और उसके बाद में फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब फतेह मक्का का मौका आया, जब काबे के अंदर से बुतों को निकाल के फेंका गया, मेरे आका के हाथ में छड़ी है, मेरे मुस्तफा बुतों को तोड़ रहे हैं, कुरान मजीद की आयत पढ़ रहे हैं, कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हुजूर कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, बुतों को तोड़ते हुए जा रहे हैं। मेरे आका कुरान की आयत पढ़ते जा रहे हैं, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, बेशक हक आया बातिल भागा, और बातिल को एक न एक दिन भागना ही था। मेरे हुजूर बुतों को तोड़ते चले गए, सारे बुतों को निकाल दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। बुत निकाल कर फेंक दिए गए। अब मेरे आका ने जनाबे बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। ए बिलाल काबे की छत पे खड़े हो जाओ, अजान पढ़ो, अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल खड़े हो गए, मगर आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ इमामुल अंबिया, मैंने मस्जिद नबवी में अजान पढ़ी, मैंने अपना रुख काबे की तरफ किया, मुंह काबे की तरफ किया। या रसूल अल्लाह, सफर में अजान पढ़ी, मुंह काबे की तरफ किया। आका मैंने जहां भी अजान पढ़ी, मुंह काबे की तरफ किया। हुजूर आपने जंग के मैदान में भी अगर अजान का हुक्म दिया, मैंने अजान पढ़ी, मुंह काबे की तरफ किया है। मगर या रसूल अल्लाह, आज आपने मुझे काबे की छत पे खड़ा कर दिया है। या रसूल अल्लाह, अब मेरी समझ में नहीं आता मुंह किस तरफ को करूं। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्तफा ने फरमाया, ए बिलाल, काबे का काबा तुम्हारे सामने खड़ा है, इधर उधर मुंह करने की जरूरत नहीं है, अपने नबी की तरफ मुंह करके अजान पढ़ना शुरू कर दो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बिलाल मैं हूं तो सही काबे का काबा। इसीलिए मेरे इमाम ने, ताजदार बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने ऐलान कर दिया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहबतहा कभी दरिया देखो। तो मेरे मुस्तफा की जात ये है, अल्लाहु अकबर। काबे का काबा मेरे हुजूर हैं। तो बिलाल हबशी ने काबे की छत पे जब अजान पड़ी है, तो रुख मेरे मुस्तफा की तरफ किया है, मुंह मेरे आका की तरफ किया है।
ये अजान की फजीलत है मेरे अजीजों। और अजान की फजीलत के मुतालिक फरमाया गया कि अजान पढ़ने का सवाब अगर किताबों में लिख दिया जाता या बता दिया जाता, ये इल्म अगर लोगों को हो जाता कि अजान पढ़ने पर कितना सवाब मिलता है, तो लोग एक दूसरे से झगड़ा करते कि अजान मैं पढ़ूंगा, अजान मैं पढ़ूंगा। अजान की फजीलत यह है। अच्छा, अजान का फलसफा क्या है? जब अजान शुरू होती है तो क्या कहा जाता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो मतलब ये हुआ अल्लाह तेरे कारोबार से भी बड़ा है, अल्लाह तेरे बाल बच्चों से भी बड़ा है, अल्लाह तेरी इमारत से, तेरे कारोबार से, तेरे माल से, तेरी औलाद से सबसे बड़ा है। तो जो बड़ा है उसकी बारगाह में पहले जाओ, जो बड़ा है इन छोटों के पास से निकल के पहले उसकी बारगाह में जाके सर झुकाओ। अच्छा, अजान के लिए, अजान जो है वो नमाज के लिए बुलाने के लिए है, एक बुलावे के लिए है, ये एक सदा है बुलाने के लिए। और इसमें जो बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, क्या कहा जाता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। अब कोई भी इंसान बुलाए नमाज की तरफ, कोई जाने को तैयार नहीं होगा, इसलिए कि इंसान की बात इंसान जल्दी नहीं मानता। तो फिर ये भी जानना पड़ेगा कि बुलाने वाला बुला रहा है, मगर इसे किसने कहा बुलाने के लिए, किसके हुक्म से बुला रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे मोहल्ले का कोई अमीर शख्स या कोई किसी सूबे के अंदर कोई वजीर हो, कोई किसी गांव का बड़ा आदमी रईस हो, कोई प्रधान हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, जब वो किसी को बुलाता है तो अपने किसी आदमी को भेजता है, कहता है चले आओ। वो कहता है चलो, तो उससे पूछा जाता है किसने भेजा है, बताया जाता है कि फलां ने भेजा है। तो इसकी बात की अहमियत नहीं, उसके हुक्म की अहमियत है। उसके हुक्म पर वो आदमी उठकर चल पड़ता है। मुअज्जिन जैसे ही पुकारता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो सवाल बनता है किसके हुक्म से बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है। तो वो कहता है मैं अपनी, मेरा अपना बुलावा नहीं है, मैं कॉल नहीं दे रहा, बल्कि ये तो मुझे हुक्म मिला है। किसका हुक्म है? तो मुअज्जिन कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहीं से शुरू करता है कि हुक्म तो मेरे रब का है, उस रब का हुक्म है जो सबसे बड़ा है। अच्छा, वो रब बुला रहा है, लेकिन उसको तो देखा किसी ने नहीं, उसको तो जानता कोई नहीं। इतना जानते हैं कि वो खुदा है, देखा तो नहीं। कैसे जानते हैं? वो भी ये है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। तो मानते हैं, देखा नहीं है। देखा तो मेरे हुजूर ने, तो कहा खुदा के हुक्म से बुला रहा है, लेकिन खुदा को तो देखा नहीं। तो मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुदा कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसकी अजमत को बयान किया जाता है, किबरियाई को बयान किया जाता है, उसकी अहदियत और समदियत को बयान किया जाता है। वो रब के उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही मुस्तहिक इबादत है। का ठीक है, वो अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, वही मुस्तहिक इबादत, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन ये बता के ये सब बताया किसने? तो कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि ये बताया है उस रसूल ने जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बना के भेजा है, रहमत बना के भेजा है। ये स्टार्टिंग है अजान की, ये इब्तिदा है अजान की। फिर कहा जाता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो कोई भी इंसान जब किसी काम के लिए जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, तो वो अपना फायदा सोचता है। अब जाने वाले के दिल में ये ख्याल आता है मैं जाऊंगा मुझे मिलेगा क्या,
फायदा क्या होगा? तो फौरन जवाब में फायदा भी बताया जाता है, फौरन दूसरे कलमे में फायदा बताया जाता है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। फायदा क्या होगा? तो फायदा भी सुन लो। फरमाया गया हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। तुम आकर तो देखो, कामयाबियां तुम्हारे कदम चूम लेंगी, फायदे इतने मिलेंगे तुम गिन नहीं पाओगे। नमाज को आओगे, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तुम सर झुकाने आओगे, कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देने लगेगी। तुम कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, फलाह चाहते हो, तो नमाज के लिए आ जाओ।